हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अनिता सत्या लोक में आपका स्वागत है। और हम चल पड़े हैं दोक मारने के लिए। अब जाएंगे राजस्थान, बिबासर झुंझुनू के पास। तो अब चल पड़े हैं और 2 घंटे लगेंगे वहां तक ये। और हमारे यहाँ जाते हैं शाम को, तो फिर रात को पूरी रात बच्चे के साथ परेशानी हो जाए, बहुत भीड़ होती है वहां पे। तो सुबह भी लगाते हैं दो, तो इसलिए सुबह जा रहे हैं हम। तो चल पड़े हैं। अर्जुन आगे बैठे है अपने पापा के साथ, अर्जुन के नानू गाड़ी चला रहे हैं। मैं और टिकू यहाँ बैठे हैं। तो दिखाते हैं आगे मंदिर का और सारा व्यू आपको। तो जुड़े रहो हमारे साथ में। सो भाई चल पड़े हैं, सुबह 7:15 का है ये टाइम। और ये दिखा रही हूँ आपको रास्ते का व्यू। और बाजरे देख सकते हो कितने तगड़े खड़े हैं हमारे यहाँ। तो ये बाडा पहुँच गए हैं। बाडा में अभी पूरी दुकान खुली भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह चले हैं तो इतनी जल्दी नहीं खुलती हैं। तो पहुँच गए हैं बाडा। और आगे भी आपको रास्ते का भी दिखाती लेके चलूँगी। ये देखो दुकान अभी तक बंद है, खुली नहीं है पूरी दुकान। और ये मंदिर देखो, सुबह सुबह दर्शन कर हो जाते हैं मंदिर के। कितना अच्छा मंदिर है। ये मेन रोड के ऊपर बना रखा है बाडा में। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर। और इसके बाद पहुंचेंगे लुआरू। सो गाइस आ गए हैं लुआरू। लुआरू में भी अभी तक दुकान खुली नहीं है पूरी दुकान। जल्दी जल्दी सुबह खाली रोड मिलता है, जाम नहीं होता है, इतनी भीड़ नहीं होती है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। और पूरे चारों तरफ हरियाली हरियाली। इस साल बारिश इतनी हुई है बहुत ज़्यादा, तो चारों तरफ हरियाली दिख रही है। अब कर लिया है लुआरू क्रॉस। ये रेल की लीक है, यहाँ से फाटक है, यहाँ से झुंझुनू के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे भी मंदिर है। और गाइस हरियाली हरियाली देखो आप। ये अपने आप घास जमा हुआ है बारिश के टाइम में, रोड के किनारे किनारे। और अब पहुंच गए हैं चिड़ावा। ये मार्बल की दुकान है बाईपास रोड पर। सारा मार्बल ही मार्बल मिलेगा यहाँ पे। बाईपास होके निकलते हैं चिड़ावा। और इसके बाद पहुंच जाएंगे झुंझुनू। और बारिश हुई हुई है अभी भी। ये देखो रात की पानी भरा था जगह जगह। चारों तरफ हरियाली हरियाली, खुला एरिया है, बहुत खुला एरिया है यहाँ से। भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी। और अब पहुँच गए हैं झुंझुनू। झुंझुनू से तो 15-20 मिनट और आगे लगेंगे जाने में, बस ज़्यादा दूर नहीं है झुंझुनू से। तो ये झुंझुनू का रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से तो 15 मिनट का ही रास्ता, और आगे ज़्यादा दूर नहीं है। और जाते तो हमारे यहाँ रात को हैं, शाम को जाते हैं। सुबह जैसे 12 बजे के बाद धूप लगनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है, इतनी भीड़ रहती है, ज़बरदस्त भीड़ होती है। और ये पहाड़ी दिख रही सामने, यही है हमारा मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं बाबा गुलाबगिरी के धाम। ये पहले तो रोड नहीं था, अब सीधा पहाड़ के ऊपर ये रोड जाता है। ये गाड़ी खड़ी है, सीधा ऊपर ऐसे चढ़ाई करनी है। 3 गाड़ी एक बराबर में चढ़ जाएंगी, इतना चौड़ा रोड बना रखा है। और नहीं तो नीचे पार्किंग होती थी, वहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर सीढ़ियों से चढ़ते थे, सांस भी फूल जाते थे। और नीचे लगा हुआ है मेला, झूले लगा रखे हैं। तो ये ऊपर तक गाड़ी आ जाती है बिल्कुल। थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है पैड़ियों की, बस सीधी ऊपर गाड़ी आ जाती है। और रात के टाइम जल्दी तो आ जाएं तो ऊपर जगह मिल जाएगी गाड़ी चढ़ने के लिए, नहीं तो फिर नीचे रुकवा देते हैं, बोलते हैं ऊपर पूरी पार्किंग फुल है,
तो नहीं आने देते हैं। ये देखो बस भी खड़ी है यहाँ पे। और गाइस ये सुबह 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे भी इतनी भीड़ थी, ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है। एक बार पहले आए थे सुबह धोख मारने, बिल्कुल भीड़ नहीं थी उस टाइम, और अब तो दिन में भी इतनी भीड़ हो रखी है। सुबह सुबह भी 10 बजे का टाइम है, और रात को तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे भीड़ होती है ज़बरदस्त। बच्चे के साथ तो आप गोदी लेके इधर उधर घूमोगे तो निकल भी नहीं पाओगे, इतनी भीड़ होती है। इतनी प्रसाद चढ़ती हैं, सवामणी लगती हैं, और खूब भंडारे लगाते हैं यहाँ पे, खाना पीना लगता है। और जिस जिसकी भी धोख लगती है यहाँ पे, उनने सब ने अपने अपने मकान बना रखे हैं। जैसे किसी ने एक कमरा बना दिया, जैसे हम बिलावल के हैं तो बिलावल को ने एक कमरा बना दिया और आगे बरिंडा लगा दिया, तो वो बिलावल के उसी रूम में बैठेंगे। अपना कमरा बना रखा है, सब ने मिलके बनवा रखा है, किसी एक ने नहीं। फिर कोई दूसरे गांव की धोख लगती है, उनने भी ऐसे मकान बनवा रखे हैं, वो अपने उसमें बैठेंगे जाके। पहाड़ बहुत ऊंचाई पर है और इतने अच्छे मकान बना रखे हैं यहाँ पे। सब ने जिस जिसकी धोख लगती है हमारी साइड से, उनने सब ने मकान बना रखे हैं यहाँ पे। तो सब अपने अपने मकान में आके ऐसे कमरे बनवा रखे हैं, उनमें बैठ जाते हैं। और बहुत मन खुश होता है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगता है। जो भी चीज़ आप मांगो बोलो, हर चीज़ पूरी, मुराद पूरी होती है। कुछ भी बोलो सच्चे मन से, वो पूरी होती है। और ये मैं दिखा रही हूँ ऊपर से व्यू। अर्जुन के नानू लेने गए हैं नीचे से प्रसाद, क्योंकि गाड़ी से सीधे चढ़ गए थे और प्रसाद लेके आ गए। ये है मेन मंदिर का रास्ता, पहले इसी द्वार से जाते हैं धोख लगने के लिए। तो इतनी भीड़ है यहाँ पे, पुलिस वाले आगे डंडा ले लेके खड़े रहते हैं भाई। 3-4 को एक बार अंदर करेंगे और फिर आगे डंडा लगा लेंगे, नहीं तो इतनी भीड़ कहाँ घुसेगी। एकदम से लाइन लगी हुई है बहुत लंबी। तो इसी मंदिर में ज़्यादा भीड़ रहती है, उसके बाद तो फिर इतनी भीड़ नहीं होती है। इसमें धोख लग जाती है जहाँ पे बाबा ने समाधि ली थी, वो मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग भी नहीं करने देंगे, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। फुर्सती धो की आपको अच्छे से नहीं मारने देंगे, इतनी भीड़। हाथ जोड़ो, प्रसाद चढ़ाओ, घी ले गए हो आपसे घी ले लेंगे और वो चढ़ा देंगे, और फिर आगे बोल देंगे चलो। ये निकलने का रास्ता है, धोख मार मार के अंदर से फिर ये निकल रहे हैं। इस साइड से निकलने का रास्ता है ये। सोचते हैं भाई ये धोख लगा के आ गए आराम से, अब खड़े हैं भीड़ में। ऐसे जी घबराने लग गया था, इतनी भीड़ है खड़े खड़े। तो मेन मंदिर में धोख लग गई, फिर उसमें से चले गए दूसरे मंदिर में, जो बाबा का मेन मंदिर है उसमें जा रहे हैं। पहले समाधि ली थी, उसमें धोख लगती है। फिर ये है बाबा गुलाबगिरी, तो फिर इधर धोख लगाई है हमने। ये देख सकते हो जैसे कि बिल्कुल सचमुच के इंसान बैठे हैं, ऐसे वो बना रखे हैं। ये देखो, देखने में ही बैठे भी कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा। और हर मंदिर में एक आदमी बैठा मिलेगा, प्रसाद चढ़ाएगा। आप प्रसाद दोगे वो चढ़ा देगा, फिर आपको वापस दे देगा। ये नहीं, अपने हाथ से नहीं, ये खुद प्रसाद ले लेते हैं, खुद ही ऐसे चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो अब लगा लेते हैं, 3-4 मंदिर हैं उनमें धोख लगा लेते हैं। सब में ऐसे ही भीड़ हो रखी है, और रात को तो यहाँ से निकलना भी मुश्किल ही है। माता रानी का मंदिर है, उसके बाद आ गए हैं ये मंदिर में। अब यहाँ भी प्रसाद चढ़ा देंगे और धोख मार लेंगे, फिर दूसरे मंदिर के लिए निकल गए। यहाँ से धोख मार के मंदिर के अंदर से ऐसे फेरी लगा के फिर बाहर आते हैं। अब लगवाएंगे, बाबा हनुमान जी का है इधर, तो बाबा हनुमान जी का मंदिर है इसी में। फिर तो जो ये खाली जगह है, ये भी किसी ने ऐसे बनवा रखी है। कोई गांव से भाई, अलग अलग गांवों के आदमियों ने अपना चंदा इकट्ठा करके ऐसे मकान ही बनवा रखे हैं। रात को इधर ये गद्दे लगा देते हैं, रात को रेस्ट करती है यहाँ बैठ बैठ के। वो सामने गद्दे दिख रहे हैं, ये रात को ऐसे डाल देते हैं भाई। पूरी रात जैसे शाम को आना शुरू हो जाते हैं, और पैदल आते हैं वो तो 3-4 दिन पहले ही। ये हनुमान जी का मंदिर है,
गाइज आप भी कर लो दर्शन। ये देख सकते हो कितने सुंदर मंदिर बना रखे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे मुंह से बोल लेंगे, इतनी देखने से ऐसे लग रहे हैं। हर मंदिर में ऐसे बैठे मिलेंगे, कोई न कोई प्रसाद लेगा और उसमें से चढ़ा के आपको दे देंगे। फिर ये यहाँ पे दूध लेके आते हैं, जो भी धोख मारने के लिए आते हैं तो वो दूध मंदिर में इधर लाते हैं, इधर दे देते हैं। तो यहाँ पे बैठे रहते हैं भाई अपना धर्म करने वाले, अपनी श्रद्धा अनुसार बैठे बैठे, जिसकी श्रद्धा है वो बैठो, चाय बनाओ, जो भी दूध लेके आते हैं। और चाय बना के ये चाय की किटली रख रखी है बड़े बड़े, इनमें चाय डाल के रख देंगे। जिसने भी पीनी है वो पियो और अपना गिलास धो के रख दो। अर्जुन देखो कितना मस्त होके पी रहा है, बोलता है ये चाय मेरे को बहुत अच्छी लगी, थोड़ी सी डाल के लाया, फिर बोला मैं तो और पीऊँगा, तो फिर दोबारा से डाल के लाया है। देखो फिर ये ऊपर से दिखा रही हूँ नीचे का व्यू। नीचे लगा है मेला, वो झूले दिख रहे हैं नीचे, पूरा ग्राउंड में मेला लगा है। और रात को इधर रागनी का कंपटीशन, भजन करने वाले ऐसे कंपटीशन लगे रहते हैं, अलग अलग जगह पर गाने वाले बैठे होते हैं बहुत ज़्यादा, पूरी रात कीर्तन करते हैं। और ऐसे जगमगाहट होती है पहाड़ के ऊपर, दूर से लाइट रात को दिखने लग जाएंगी। आग पहाड़ के ऊपर इतना उजाला, क्यों इतनी लाइट लगा देते हैं, दूर से ही दिख जाएगा आपको अलग से चोटी। और ये मैं दिखा रही हूँ ऊपर से आपको नीचे का व्यू पहाड़ पर से। और ऊपर का गाइस पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए फिर धोख मारी और फटाफट आ गए नीचे। अब अर्जुन बोल रहा है मेरे को मेले में जाना है। देखो पीछे पिंक कलर के दिख रहे पहाड़ के ऊपर, ये मंदिर और मकान बना रखे हैं ऐसे रहने के लिए। पहले तो आते थे हरियाणा, हरियाणा से ज़्यादा धोख मारने के लिए। अब तो राजस्थान के लोग भी इतनी धोख मारते हैं यहाँ पे, पहले पहले नहीं आते थे, कोई भी दिखता ही नहीं था, जैसे हमारी साइड के आते थे। और अब तो राजस्थान के आदमी भी इतनी धोख मारते, जितने हरियाणा से आते हैं उतनी भीड़ राजस्थान के हैं उनकी होती है। यहाँ पे प्रसाद बांटते हैं, धोख मारते हैं, बहुत भीड़ रहती है इधर, पहले नहीं होती थी बिल्कुल भी। और अब आ गए अर्जुन को चीज़ दिलाने के लिए, बोलता है मेरे को चीज़ लेनी है, नीचे चलो और झूला में झुला दो, ऐसे बोल रहा है। तो झूला में तो नहीं झुलाया, कहीं गिर जाए, ऐसे टेम्परेरी डर लगता है झूले से कहीं गिर जाए। तो बोला आप बैठ जाओ साथ, तो हम तो नहीं बैठेंगे भाई, ये नहीं झूलेंगे। तो फिर मान गया। तो अब ये जा रहे हैं इधर से, पहले रास्ता होता था पैड़ियों का रास्ता, इधर से है जो अब जा रहे हैं ये मेले में, यहाँ से पैड़ियों में चढ़ने का रास्ता है। तो ये लगा रखा है मेला, मेला में से टेम्परेरी सामान रखते हैं, बिल्कुल बच्चा खरीद के गेट से निकलेगा नहीं, उससे पहले ही टूट जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जिद होती है, खूब बिकता है इनका सामान, और इतना महंगा लगाते हैं ये, पता है भाई बच्चा साथ में है तो लेगा वो सामान। तो अर्जुन ने तो ये व्हील लिया है एक, और गाड़ी में आते आते तोड़ भी दिया इसने, और कुछ नहीं लिया, बोला यही लेना है मेरे को। सो भाई चल दिए हैं घर के लिए वापस। अर्जुन के नानू लेने गए हैं गाड़ी, तो बोला निकलाओ आप बाहर, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, पार्किंग में खड़ी कर दी थी, तो वहाँ से लेके आ रहे हैं। तो बज गए थे इधर 1 बज गया था हमें यहाँ से निकलते निकलते। और अब जाऊंगी मेरे मामा के घर। मामा के घर बहुत दिन हो गए मेरे को गए, तो राजस्थान में ही पढ़ते हैं मेरे मामा भी, तो अब वहाँ मिल की और फिर शाम को घर जाएंगे। तो चल पड़े हैं वहाँ से। ये दिखा रही हूँ झूला, तो धोख मार ली है। अर्जुन ने जो सामान लेना था वो ले लिया, और एक घड़ी खरीदी है, एक ये व्हील खरीदा था। ये मेन गेट होता था पहले, अब दिखा रही हूँ पीछे। और
अब चढ़ने का है ये वाला रोड जो पुलिस की वो खड़ी है। और अब चल दिए हैं वापिस। अब रास्ते में से भी कुछ लेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और धूप, इतनी तेज धूप हो गई, धूप में आंख भी नहीं खुल रही थी, इतनी तेज धूप और गर्मी। और खूब बादल हो रखे थे लेकिन छाया एक बार भी नहीं आई, धूप ही धूप। और पहाड़ के ऊपर तो और ज़्यादा गर्मी लगी। और गाइस खेतों में भी देखो पत्थर जचा जचा के दीवार के जैसे बना रखा है, दीवार नहीं ऐसे पत्थर जचा रखे हैं। ये देख सकते हो कैसे। यहाँ पर भी बाजरे बुजरे बहुत अच्छे हैं, गुआर बाजरे मोठ मूंग। और बादलों का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और राजस्थान में आकटे का पेड़ बहुत खड़ा है। पहले तो हर जगह होते थे लेकिन अब कम हो गए हैं, लेकिन राजस्थान में अब भी उतने ही हैं। और यहाँ से हमने क्या क्या ख़रीदा है वो इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊँगी, दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी। वीडियो हो जाएगी मेरी लंबी, इसलिए इसमें नहीं दिखाया। तो वो दिखाऊँगी मैं आपको अगले ब्लॉग में, जो यहाँ से जो सामान ख़रीदा है वो। तो ये मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं, ये दिखा रही थी आपको। ये वाले ये तो नहीं लिए, कहीं टूट जाएंगे, पता नहीं यूज करें कैसे रहें कैसे नहीं। पहले कभी खरीदे नहीं तो आज भी नहीं लिए ये। बोले कि ख़राब नहीं होते हैं, कैसे भी यूज करो, अब क्या पता भाई। और ये दिखा रही हूँ मैं चक्की चला के। तो मैं बोली भाई हल्की भारा इसको कैसे करें, बोला ऐसे रहेगी, हल्की भारा नहीं कर सकते। दाल दलिया तो वो हल्की भारी होएगी, नहीं तो फिर वो कैसे आटा पीसेगी, कैसे दाल दाल दलते हैं तो पहले चक्की हल्की करनी पड़ती थी। बोला ऐसे रहेगी। तो यहाँ से क्या क्या खरीदा वो ले लिया है और चल पड़े हैं हम। ये देखो बाजरे, इधर भी राजस्थान में भी ज़बरदस्त बाजरे खड़े हैं। और अर्जुन दिखा रहा है अपनी वॉच, बोल रहा है माँ आप भी दिखा दो, मम्मा आप भी दिखा दो ऐसे। और ये भी लिया है, ये दिखा रहा है। अब बोल रहा है अब हमने कहाँ जाना है। अब फिर से अपनी वॉच दिखा रहा है, बोलता है मम्मा आप भी दिखा दो और फिर मेरे को बोलता है माँ आप भी दिखा दो अपनी वॉच। तो एक दो दिन रखेगा फिर इसका खोल खाल की डॉक्टरी कर लेता है जल्दी। आके कैसे चल रही है क्या कर कैसे चलती है इसका पूरा खोल देगा, फिर नहीं बांधता है। और ये है मूंग की खेती, मूंग है बाजरा है गुआर है। ये रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ, मैं जा रही हूँ मेरे मामा के घर। तो ये रास्ते का व्यू है उधर का। और गाइस ये जांडी देख रहे हो, कितनी जांडी होती है हमारे यहाँ, तो अब कम हो गई हैं जांडी खेतों में, इतनी नहीं लेकिन राजस्थान में तो बहुत जांडी है। पेड़ दिख रहे हैं सब जांडियों के पेड़ नहीं है। देखो दूर दूर तक ये पेड़ दिखते हैं, जांडी बोलते हैं इनको, जांडी है ये मूंग है, कहीं गुआर बो रखा है, बाजरा है, ये मूंग है। ये देखो जांडी, कहीं कहीं पर जाल भी आती हैं रास्ते में। ये पतला पतला से दिख रहा है, जाल होती हैं जो टींड होता है, अचार डलता है टींड का, वो वाली जाल इसी में लगते हैं वो। और ये सब जांडी हैं, कितनी एक ही खेत में कितनी कितनी जांडी खड़ी हैं गहरी। और आकटे के पेड़ नहीं है रास्ते में, ये सफ़ेद सफ़ेद पत्तों वाले आते हैं, आकटे के पेड़ नहीं। ये देखो ये रास्ते में जा रहे कहीं कहीं ये वाले, ये खड़े, ये सब आकटे के पेड़ हैं। और गांव में इतने पुराने पुराने मकान हैं, देखो छोड़ छोड़ के खेतों में मकान बना रखे हैं। राजस्थान का है ये व्यू।
तो सब खेतों में ज़्यादा रहते हैं, तो गांव के मकान कैसे पड़े हैं, बड़े बड़े घर हैं। और ये देख सकते हो कैसे खाली पड़ा है बिल्कुल। और मिल्की अब चल पड़े हैं वापिस। वहाँ का मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई, बातों में इतने बिजी हो गए, बस बात ही करते रहे। काफ़ी दिन में गए थे तो वहाँ की कोई वीडियो क्लिप लिए नहीं मैंने। ये देखो खेतों में मकान कितने अच्छे बना रखे हैं। और इतने बादल हो रखे हैं, धूप भी इतनी कड़ाके की थी उस दिन, और इतनी गर्मी हो रखी थी बहुत ज़्यादा। ये भेड़ बकरी चरा रहे हैं रास्ते में। सारे बाजरे की फसल है इन दिनों में, तो और चीज़ मिलेगी नहीं। बाजरा कहीं ख़राब नहीं हो रखी है, अच्छी फसल खड़ी है बाजरे की। और ये आ रहे हैं वापिस। ये सतनाली में है युद्धवंशी स्कूल ही है शायद, कॉलेज तो नहीं, शायद स्कूल ही है ये सतनाली में है युद्धवंशी स्कूल। ये रास्ते में ही पड़ता है, वापिस आते हैं तब। और फिर से पहुंच गए शाम के टाइम, वापिस आते समय बाडड़ा। वापिस घर आ रहे हैं तब। ये है शाम का टाइम, 5:30 बजे का टाइम है ये लोहारू चौक है। तो गाइस धोख मार के आ गए, अच्छे से धोख लग गई। और ये जा रहे हैं, राजस्थान के लोग चराते हैं ये गाय, राजस्थान के होते हैं ये। इतनी पूरी गाय, भारी बड़े बड़े सींग वाली गाय यहाँ पर तो नहीं रखते हैं हरियाणा में, लेकिन राजस्थान के लोग होते हैं वो लेके आते हैं चराने के लिए। बहुत ज़्यादा गाय रखते हैं वो। सो गाइज वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।